ज्यादा आदमी है, बहुत ज्यादा आदमी, 18,000 आदमी को एक ही दिन में एक ही वक्त में देना मुश्किल है। आप लोगों को सुन लो, सुन लो पूरी बात तो सुन लो यार। 3 महीने का सैलरी आज डालेगा, आज शाम तक इंशाल्लाह 3 महीने का सैलरी आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, एक ऐसे कामगार की कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि एक कामगार ऐसा है, एक वर्कर ऐसा है जो सारे कंपनी को नाक में दम कर दिया है। क्योंकि आप भी अगर इस रियलिटी को सुनोगे, समझोगे, तब पता चलेगा, नहीं तो आज न कल आपका भी नंबर आ सकता है। और इस कहानी के थ्रू आपको भी कंपनी से कैसे फाइट करना है, कैसे कंपनी से लड़ना है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कैसे ये कामगार ने कंपनी से लड़ा और इनको जो है लास्ट में बहुत सारे पैसे भी मिले। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इस तरह का यूएई से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी न्यूज़ चाहिए, कोई भी खबर चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कंपनी मनमानी करना स्टार्ट किया है और हवाला जो दे रही है युद्ध खत्म, मतलब युद्ध के वजह से हमें पैसे नहीं मिल पा रहा है, हमारा बिल पास नहीं हो पा रहा है, थोड़ा वेट करो। जबकि मोहरे क्लियरली बताया था, आपने देखा स्टार्टिंग के क्लिप में मैंने आपको रियलिटी बताया। और मोहरे का क्लियरली कहना है कि इस तरह का हरकत करते अगर कोई भी कंपनी पकड़ा जाता है, यानी 1 महीने से ज़्यादा सैलरी डिले नहीं होता है। जैसा आपने देखा किस तरह से 3-3 महीने का सैलरी ये कंपनी ने रोका है। जब कामगार लोग, सारे कामगार लोग मिल के जब आवाज़ उठाया, तब ये इसका ऑनर आता है कैंप में, और जहाँ पे काम चलता है वहाँ पे आता है और बोलता है कि इतने लोगों का, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी थी, छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, बड़ी कंपनी थी, तो मैं सारे लोगों को एक साथ सैलरी नहीं दे सकता हूँ। कुछ लोग के सैलरी आज डालूंगा, कुछ लोग का कल डालूंगा, इस तरह से। लेकिन मोहरे ने क्लियरली बताया है कि जो कंपनियों को ग्रेस पीरियड दिया जाता है उस ग्रेस पीरियड के अंदर ही डालना। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दिन सारे कामगारों को सैलरी आ जाए। मतलब 1 महीना आपने काम किया, 15 दिन का जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है, उस ग्रेस पीरियड में किसी को 5 को भी आ सकती है सैलरी, किसी को 10 को भी आ सकती है, किसी को 12 को भी, किसी को 15 को भी। 15 से ऊपर अगर जाता है तो आप लाजिम जो है कंप्लेन कर सकते हो। कानून अपने हाथ में यहाँ पे लेने के लिए अधिकार किसी का नहीं है। आप कंप्लेन करके मोहरे में शिकायत दर्ज करा सकते हो कि हमारी कंपनी सैलरी नहीं दे रही है। लेकिन 3-3 महीने से अगर कोई कंपनी सैलरी रोक लेती है और अगर आप कंप्लेन करते हो तो उस कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में एक कंपनी ने देखा, 3 महीने से सैलरी रोका था। जब कामगार लोग सब इकट्ठा हुए तो आखिरकार ऑनर को झुकना पड़ा और ऑनर वहां पे आया, इन लोगों को समझाया। बाद में ये लोग बोले कि नहीं, हमें जितना हमारा सैलरी रुका हुआ है सबका सैलरी हमें चाहिए। इनकी बात मानी गई और सबका सैलरी ट्रांसफ़र किया गया। तो आपको लड़ना पड़ेगा अपने आवाज़ के लिए, नहीं लड़ोगे तो फिर कोई आपको सुनने वाला नहीं है। दूसरा, पहले आपको प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको अपडेट बताने वाला हूं। क्योंकि एक ऐसा कामगार है जिन्होंने एक कंपनी को नाक में दम कर दिया और कंपनी को झुकना ही पड़ा, उनका सारा हिसाब किताब। आज न कल आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए किस तरह से आपको फाइट करना है वो समझना पहले ज़रूरी है। पहले आपको मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिशियली पेपर खलीज टाइम्स के अंदर भी आई थी और गल्फ न्यूज़ के अंदर भी आई थी। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ ये रिपोर्ट पेश करूं, ताकि इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर आपको भी कंपनी इस तरह से उल्लू बनाती है, परेशान करती है, आपको टॉर्चर करती है और आपका जो भी सिस्टम है उसे नहीं करती है, आपके साथ जो एग्रीमेंट में लिखा होता है उसका पालन नहीं करता है, तो किस तरह से आपको निपटना है पहले ये देखें। तो जैसा आप देख सकते हो, ये गल्फ न्यूज़ का रिपोर्ट है। इन्होंने एक कामगार जो एक कंपनी में 12 साल से कंटिन्यू काम कर रहा था, 12 साल से काम करने के बाद जब कंपनी की स्थिति शायद सही नहीं हुई या फिर इस कामगार को दिल नहीं लगा, इन्होंने क्या किया कि वहाँ से कैंसिल के लिए, या फिर कंपनी इनको कैंसिल कर दिया, ठीक है, या खुद से ये कैंसिल हो गए या तो इनको कंपनी कैंसिल कर दिया। बहरहाल इनका वीज़ा कैंसिल हो गया। लेकिन जब ये पूरा हिसाब किताब मांगने जाते हैं तो ये कंपनी क्या बोलते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, बाद में जब आएगा तो देंगे, ठीक है। बाद में ये बेचारा थोड़ा वेट करता है, इंतज़ार करता है, फिर इसको आज कल इस तरह से 1-2 महीने तक उसको कंपनी आगे पीछे करते रहती है। लास्ट में इनको कोई सलाह दिया कि आप सीधा जाओ मोहरे में और कंप्लेन करो। जब ये मोहरे में कंप्लेन करते हैं कि हमारा बकाया सैलरी भी नहीं दिया है, हमें ग्रेजुएटी भी नहीं दिया, हमें ओवर टाइम का पैसे नहीं दिया, हमें लीव सैलरी भी नहीं दिया है, फिर मोहरे हरकत में आती है, दोनों को समझाती है। लेकिन दोनों को वो समझना, कामगार समझने के लिए रेडी है
है ना कंपनी समझने के लिए रेडी है। उसके बाद मोहरे क्या करती है कि इस केस को लेबर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देती है। और आपको पता है कि लेबर कोर्ट में जब मामला जाता है तो कामगार को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। बाद में जब वहाँ की लेबर कोर्ट ये पहुँचता है तो लेबर में कोर्ट में लिखा हुआ है अगर किसी कामगार का कोई भी वीज़ा कंपनी कैंसिल करता है तो 14 दिन के अंदर सारा हिसाब किताब उसको मिलनी चाहिए। अगर 14 दिन के अंदर हिसाब किताब अगर कोई कंपनी नहीं देती है तो उस कंपनी पर कार्रवाई की जा सकती है। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया और जो कंपनी है उसको ऑर्डर दिया कि 2,51,000 दिरहम इसको देना चाहिए। समझ सकते हो, 2.5 लाख दिरहम इसको कामगार को देना चाहिए। तो कामगार हार नहीं माना। आपको अगर कोई कंपनी ऐसे बोलती है या बोलते कि जाओ घर पे भेज दूंगा, आपको बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है। अब कंपनी को ये पैसे देना ही देना है और जल्दी से जल्दी देना है। कंपनी से कोर्ट पैसा लेगी और कोर्ट के माध्यम से ये कामगार को पैसा मिलेगी। तो ये हार ना मानने का नतीजा है। आप जल्दी हार जाते हो, इस वजह से आपको ये चीज़ नहीं मिलती। क्योंकि जब तक काम करते हो तब तक तो सही है, जिस दिन काम छोड़ने की बात करते हैं, कंपनी से जाने की बात करते हैं, तब कंपनी आपके पीछे लग जाती है और आपका हिसाब किताब भी नहीं देती है। तो आपका भी अगर हिसाब किताब अगर नहीं देती है तो बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है। मोहरे में 80084 पे कॉल करके शिकायत जरूर दर्ज कराएं और आप यहाँ से डर के भागे नहीं, क्योंकि बहुत सारे कामगार डर के यहाँ से भाग जाते हैं, सोचते हैं छोड़ो क्या थोड़े पैसे के लिए हम प्रॉब्लम करें। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिला होगा और आपके साथ भी अगर इस तरह का चीज़ होवे तो आप बिल्कुल डरे नहीं, जरूर कंप्लेन करें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।